अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज अपने किचन में मैं बना रही हूँ मज़ेदार आलू गोश्त चिकन का। और उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन चूल्हे पे रख दिया, गैस ऑन कर दिए और अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़े साइज़ की मैंने प्याज लिए, जिसे मैंने मोटा मोटा इस तरह काट लिया। अब ये प्याज इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। और गरम मसाले में मैंने जो चीज़ें ली हैं, खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची है, 5 लौंगे, 5 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये भी इसमें चले जाएगा मसाला सारा। और अब मैं इसको भून कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्याज ब्राउन करने के बाद कि हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। ये प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च लिए मैंने, 1 टेबल स्पून भर के। 1 टीस्पून लिया है नमक, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून मैंने लिए हल्दी। ये सब पाउडर मसाले डालकर मैं इन्हें भून लूँगी अच्छी तरह। मसालों के कच्चेपन की जब स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। और 1 पाव मैंने टमाटर लिए। ये मसाला लगे ना तो थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी कि मसाला नीचे ना लगे। और बहुत अच्छा मसाला भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डालकर उन्हें भी मिक्स करेंगे और भून लेंगे इसके साथ। मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए और मैंने भून भी लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। 1 पाव ये टमाटर है। अब ये टमाटर जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इन्हें मिक्स करूँगी मसाले के साथ। और फिर मैं इन्हें भून लूँगी। टमाटरों को मैंने मसाले में बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और जो थोड़ा सा पानी मैंने लिया था वो पानी मैं इसमें डाल रही हूँ और उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ कि ये टेंडर हो जाए। चलिए व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए जो टमाटर रखे थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं और उसमें से पानी भी काफ़ी रिलीज़ हो गया है। और अब मैं इस तरह स्पून की मदद से मैश कर दूँगी। टमाटर बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, मसाले में मैंने कर दिए और भून भी लिया इन्हें। अब इस पर डाल रही हूँ आलू। और 1.5 पाव मैंने आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह पानी में भिगोया हुआ था कि ये काले ना हो। और आलू मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है, आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। तो पहले हम आलू को गलाएंगे और फिर हम डालेंगे इसमें चिकन। इसको मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। और अब इसमें पानी डालूँगी 1 प्याला बस। जब ये आलू 50% कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। अब इसे हम रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। चलें व्यूअर्स, 20 मिनट हो गए आलू को रखे हुए, तो हम चेक कर लेते हैं। और मैंने बीच में से चेक किया था तो ये 50% कुक हो चुके हैं। और 1 बाउल जो मैंने पानी का डाला था आप देखें कि वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब इस कंडीशन पे हम इसमें डालेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हाफ़ केजी मैंने चिकन ली जिसे मैंने धो के रखा हुआ है। और अब ये चिकन इसमें जाएगी और इसे डालकर मसाले के और आलू के साथ मिक्स कर दूंगी मैं। 1 2
इसको मैंने डाल दिया और अब मैं 1 बाउल पानी का डाल रही हूँ। एक बाउल और डालूंगी मैं पानी का इसमें, क्योंकि आलू गोश्त में ज़रा शोरबा अच्छा लगता है। और इसे मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए रखूँगी कि चिकन भी 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और आलू भी। 10 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मैं बस चेक कर लेती हूँ 10 मिनट के लिए जो मैंने चिकन का आलू गोश्त रखा था। आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, चिकन भी गल गई है। इसमें 1 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करूँगी और 5 मिनट बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखा दूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया चिकन का आलू गोश्त और आप देख सकते हैं कि देखने में ही बहुत लजीज लग रहा है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या कुलचे के साथ या शीरमाल के, ये सब के साथ ही बहुत मज़ेदार लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।